टू ऑल ऑफ यू। आई एम आनंद सौरभ। हमने पहले पढ़ा था प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन होता क्या है, तो हम बतला रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। पिछले वीडियो में बतला रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that comes before noun pronoun to establish the relations between the subject और noun। क्या है कि प्रीपोजिशन जो संज्ञा सर्वनाम के पहले जस्ट लग जाता है और एक दूसरे सब्जेक्ट या दूसरा संज्ञा से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। तो कुछ प्रीपोजिशन को हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जो पुराना वीडियो नहीं देखे वो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, और हम सेकंड वीडियो में कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे उनका अगला जो पार्ट है वो थोड़ा सा केयर से आप लोग देखिए। हम लोग देखेंगे बिसाइड के बारे में, देखेंगे और बिसाइड्स के बारे में देखेंगे। देखो बिसाइड है SID है, देखिए दिख रहा है यहाँ से। बिसाइड BESID का मतलब होता है बगल में, समीप या किनारे। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, यानी के अलावा या के अतिरिक्त। एक एस लगने से कितना चेंजेस आ रहा है उस चीज को देखेंगे। जैसे बोला है कि माय हस्बैंड इज बिसाइड यू, तो कहने का मतलब है ये बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में होता है, एक दूसरा समीप होता है, तीसरा किनारे होता है। तो यहाँ एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये यही तीनों में से किसी को लगा। इसका हिंदी क्या होगा, मेरे पति तुम्हारे बगल में। क्लियर है। माय होम इज बिसाइड रेलवे स्टेशन, मेरा घर रेलवे स्टेशन के बगल में। एवरीवन वाज देयर बिसाइड्स यू, यानी कि के अलावा या के अतिरिक्त, के अतिरिक्त यानी कि हर कोई वहां था तुम्हारे अलावा। नोबडी लव्स टू मी बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा कोई मुझे प्यार नहीं करता, यानी कि क्या हो गया, के अलावा, यानी कि तुम्हारे अलावा कोई मुझे प्यार नहीं करता है। लेकिन यही देखिए क्या हो गया, के बगल में हो गया, या फिर यहाँ क्या हो गया, इसका भी मतलब बगल में, इसका भी मतलब बगल में। कोई दिक्कत नहीं है। बिसाइड और बिसाइड्स का इतना ही यूजेज है। आगे हम लोग बात करेंगे एट और ऑन का। देखो एट का जो यूज करते हैं, इट इज यूज्ड विद पर्टिकुलर टाइम्स एंड आवर। यह जो है ना समय और घंटा बताता है। पर्टिकुलर समय बतलाएगा, 4 बज 5 बज या 2 घंटा है, 5 घंटा 6 घंटा है, घंटा बतलाएगा या फिर क्या बतलाएगा, परफेक्ट टाइमिंग बतलाएगा, तो वहां 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। क्लियर है। दूसरा है ऑन का यूज कहां करना। ऑन का मतलब हम लोग क्या हिंदी पढ़ करके आए, ऑन का हिंदी पढ़ करके आए हैं पर। ऑन का हिंदी क्या है, पर पढ़ के आए हैं। तो ऑन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर डे और डेट, या दिन बतलाता है। ऑन का जो है ना कोई खास दिन बतलाएगा या फिर क्या बतलाएगा, तारीख बतलाएगा। क्या बतलाएगा, तारीख बतलाने का काम करेगा। पर्टिकुलर का हिंदी होता है खास, उस चीज को बतलाने का काम करता है। यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो एट का जो यूज होता है, क्या चीज का यूज होता है, समय और आवर बताने में यूज होता है। और ऑन का जो यूज होता है वो क्या होता है, दिन और डेट बताने का। जैसे बोलेंगे ही विल कम एट 4 PM, तो ये कंफर्म है, ये पक्का बात है कि वो 4 बजे ही आएगा। ठीक। दूसरा है सी विल कम ऑन मंडे, तो क्या है कि वह, जिसे बोलेंगे वह, इसका हिंदी हो गया वह सोमवार को आएगी। तो यह बात कंफर्म है कि वह कब आएगी, वह सोमवार को आएगी। तो हम ऑन का जो यूज करेंगे ना, ऑन का डे बतलाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वो सब बतलाएगा। और डेट बताएगा, तारीख बतलाएगा, 25 तारीख 26 तारीख 1 तारीख 2 तारीख वो चीज बतलाएगा। लेकिन जब हम 8 को देखते हैं तो वो समय बतलाएगा, 4 बज रहा 5 बज रहा या 2 घंटा 3 घंटा। क्लियर, दिक्कत नहीं है 8 और ऑन का। चलो आगे बढ़ते हैं। बिटवीन, एमोंग और एमोंस, तीनों का हिंदी एक ही होता है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, एमोंग का मतलब होता है बीच में, और एमोंस का मतलब होता है बीच में। क्लियर है। अब जरा सा गौर करो, बिटवीन का जो यूज होता है ना वो 2 के बीच में होता है। कितने के बीच में, 2 का। और एमोंग का जो होता है ना 2 प्लस, यानी कि 2 से अधिक रहेगा तो एमोंग लगाएंगे, और 2 रहेगा तो बिटवीन लगाएंगे। दिक्कत नहीं है। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन, 2 पर्सन के लिए, थिंग्स 2 जगह के लिए, 2 स्थान के लिए, 2 जानवर के लिए बिटवीन का, यानी कि 2 आएगा ना तो बिटवीन लगाएंगे, और मोर देन 2 रहेगा तो हम वहां एमोंग लगाएंगे। क्लियर नहीं है, ये सर क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं वेयरस एमोंग, जहां तक कि एमोंग का जो यूज है, एमोंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन, यानी कि 2 से अधिक के लिए हम क्या लगाएंगे, 2 से अधिक के लिए एमोंग लगाएंगे, और 2 जो रहेगा उसके लिए बिटवीन ना, 2 से अधिक के लिए 2 प्लस के लिए क्या क्या लगाएंगे, 2 से अधिक रहेगा तो एमोंग। अब है कि एमोंस का यूज कहां करेंगे सर, इसका जो है बाबू, इसका यूज बहुत कम होने लगा है ग्रामर की दुनिया में, ना ही के बराबर, लेकिन फिर भी जहां होता है एमोंस के बाद वोवेल लेटर आता है। कौन कौन वोवेल लेटर आएगा, आस रहेगा या आप लिखा रहेगा, जिसके पहले जो है बीच में के संदर्भ में अगर देना है तो हम एमोंस लगा देंगे। क्लियर है। जैसे देखेंगे सी इज सिटिंग बिटवीन मीरा एंड रिया, देखो मीरा एक है और रिया भी एक है, तो एक एक कितना हो गया, 2, और 2 के बीच में हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे कि एमोंग लगाएंगे। रिया और मीरा तो 2 ही है ना, 2 के बीच में क्या लगता है, बिटवीन, तो यहां पर हम क्या लगाए हैं, क्लियर है।
आगे चलते हैं। द पीएम इज स्टैंडिंग एमंग क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, कि पीएम प्रधानमंत्री भीड़ में खड़ा है। तो भीड़ बताओ दो होता है या दो से अधिक होता है? भीड़ कभी भी दो नहीं, दो से अधिक होगा। तो दो से अधिक में क्या लगाएंगे? एमंग लगाने का काम करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे? एमंग। क्लियर है? डिवाइड द केक एमंग्स आवर। अब देखो एमंग्स यहाँ आवर लगा है, कभी भी आवर या अगर ऑप्शन में रहता आवर या अस आ गया तो हम क्या लगाएंगे? एमंग्स लगाने का काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। हम बोल रहे हैं 5 बच्चों में बांट दीजिए। तो ये जरूरी नहीं कि दो है, हम तो नहीं बोला कि 2 बच्चों में बांटिए। तो कहने का मतलब है 2 से अधिक बच्चे होंगे और बच्चे बहुवचन होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? अमंग लगाने का काम करेंगे। देखो दो रहेगा, लास्ट बार बता रहे, दो रहेगा तो बिटवीन लगाना है, 2 से अधिक रहेगा अमंग लगाना है कहीं भी। और बिहार बोर्ड में इससे हर बार क्वेश्चन रहा है, इस चीज को ध्यान जो है दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बिटवीन का जो है ना यूज हम लोग देखेंगे। किसका रखेंगे? बिटवीन। देखो बोल रहा है कि बिटवीन may be used for two if the sentence refer to treaty, alliance and agreement। देखो अगर कभी ट्रीटी समझौता के बारे में बात करेगा, अलायंस और ट्रीटी दोनों एक ही है, या कोई एग्रीमेंट के बारे में बात करेगा तो मोर देन टू यानी कि क्या होगा? बिटवीन क्या होगा? जब जो है ना बिटवीन एग्रीमेंट के बारे में बात करता है, अलायंस के बारे में बात करता है तो मोर देन टू का यूज करते हैं। There is an alliance between the 4 company। अब देखो यहाँ पर 4 कंपनी है तो यहाँ क्या लगा? बिटवीन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अलायंस का चर्चा किया। जब कभी भी अलायंस का चर्चा हो, ट्रीटी का चर्चा हो, या फिर किसका चर्चा हो, या फिर आपका जो है एग्रीमेंट का चर्चा होगा तो वहाँ बिटवीन हम यूज करेंगे। क्लियर है? द ट्रीटी बिटवीन। अब देखो ट्रीटी, अब यहाँ ट्रीटी आ गया तो स्वाभाविक बिटवीन 3 स्टेट। यहाँ देखो 3 राज्य में कोई चीज का समझौता हुआ, किसके लिए? किसको लेकर के? कोरोना वायरस को लेकर के समझौता हुआ। तो यहाँ 3 है, फिर भी हम बिटवीन लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि बिटवीन का एक क्वेश्चन ऐसा है, बिटवीन में भी यूज फॉर मान लीजिए तो मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक के लिए बिटवीन लगाएंगे। कब? इफ देयर इज रेफर टू ट्रीटी, अलायंस और एग्रीमेंट। क्लियर है? चलो डिफरेंस के बाद, डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग होगा। डिफरेंस जब कभी भी सेंटेंस में देखते हैं इसके बाद किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का, ना कि अमंग का यूज नहीं करना। याद रखो कि डिफरेंस कभी भी सेंटेंस में देखिए पूरा ग्रामर में, तो डिफरेंस के बाद किसका यूज करना? बिटवीन का, अमंग का कभी नहीं करना। ठीक है? जैसे बोलेंगे व्हाट आर द मेन डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन अमंग इंडिया एंड यूएसए। यहाँ अगर हम मान लो अमंग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अमंग वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस के बाद हमको किसी भी कीमत में बिटवीन का यूज करके आगे लेके जाएंगे। क्लियर है? तो बिटवीन इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन के बाद देखो यहाँ बिटवीन के बाद आने वाला जो नाउन रहेगा, आने वाला जो संज्ञा रहता है एंड से जुड़ता है, ना कि अमंग से। यानी कि बिटवीन के बाद जैसे मान लो ना, अगर कभी भी बिटवीन देखे हैं और इसको जोड़ने का काम किया है, प्लस करने का काम किया है, तो अगल बगल जो बैठेगा ना, ये प्लस जो होगा ये एंड ही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे देखो देयर इज रिलेशन बिटवीन राम, देखो नाउन है और सोनल भी नाउन है। राम क्या है? नाउन है। तो बोल रहा है कि बिटवीन के बाद आने वाला नाउन जो है ना एंड से जुड़ता है। आने वाला नाउन किससे जुड़ता है? एंड से। तो हम यहाँ एंड देंगे, यहाँ क्या देने का काम करेंगे? एंड देंगे। सी इज सिटिंग बिटवीन हर फादर और मदर। तो देखो फादर और मदर, पहली बात बिटवीन जो है ना, बिटवीन के बाद अगर जो है बिटवीन के बाद जो दो नाउन जुटेगा, किससे जुटेगा? एंड से जुटेगा। अमंग का यूज नहीं करना है, क्योंकि अमंग मतलब होता बहुत में, लेकिन बिटवीन देखो दो के ही बारे में चर्चा करता, दो जो है। और एंड जो होता है, एक याद रखो, एंड जो होता है ना, पूरा ग्रामर पढ़ लेंगे। एंड जो होता है, एक एंड जो होता है सिंगुलर दोनों एंड के दोनों बगल में सिंगुलर होता है। क्लियर है? तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर एंड लगेगा। तो कहने का मतलब है बिटवीन के बाद आने वाला नाउन क्या? एंड से जुड़ता है। ठीक? सी इज सिटिंग बिटवीन ये हर फादर्स एंड मदर, वो अपनी माँ और बाप के, माँ और पापा के बीच में बैठी है। जबकि एक नोट डाउन जरा सा गौर करना, जबकि फ्रॉम के बाद आने वाला नाउन टू से जुड़ता है। अगर कभी भी फ्रॉम दिखे तो फ्रॉम के बाद जो है नाउन, ये भी नाउन है 5 बजे 6 बजे, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये टू से। फ्रॉम आएगा तो टू से जुटेगा, बिटवीन आएगा तो एंड से जुटेगा। क्लियर है? इतना जो है आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है? हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखो एट का भी यूज देखेंगे। एट इज यूज्ड द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय निश्चित समय बताने के लिए निश्चित समय
निश्चित समय बतलाने के लिए किसका यूज करेंगे? निश्चित समय कौन बतलाएगा? हम 8 का यूज करेंगे। निश्चित समय बतलाने के लिए 8 का यूज करेंगे, जैसे 8 4 PM, 8 नाइट यानी कि 4 बजे, या फिर क्या है रात में। 8 का यूज जो करेंगे निश्चित समय बतलाने के लिए यूज करेंगे, इस चीज को रखिए, याद रखो। दूसरा है 8 इज यूज, दूसरा जो यूज है 8 इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, यानी कि पर्व का नाम से पहले 8 का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे आई विल गो होम एट दिवाली, यानी मैं दिवाली में घर जाऊंगा, या जैसे बोलेंगे शी विल कम एट ईद, शी विल कम एट ईद, वह जो है ईद में आएगी। पर्व के पहले 8 का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले 8 का यूज करते हैं। थोड़ा सा 8 बड़ा है, इसको जो है सीखिएगा, प्रैक्टिस इतना ज्यादा रहेगा। अब अगला देखो है कि 8 इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, देखो 8 इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ विलेज, गांव का नाम के पहले, मोहल्ला के नाम के पहले, ब्लॉक के नाम के पहले, जिला के नाम के पहले, और छोटा जगह, क्या है छोटा जगह के लिए हम किसका यूज करेंगे? 8 का इस्तेमाल करेंगे। 8 का इस्तेमाल एक जगह हम देखे हुए पॉइंट ऑफ टाइम बतलाएगा, दूसरा हम यूज देखे हुए हैं पर्व बतलाएगा, तीसरा क्या है कि छोटा जगह बतलाने के लिए 8 का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे आई लिव एट उर्दू बाजार, तो यहाँ 8 लगाएंगे। देखो आई लिव एट उर्दू बाजार, हम लोग बोले हैं भागलपुर में रह रहे हैं, भागलपुर में रह करके अगर हम उर्दू बाजार के बारे में बोल रहे हैं तो भागलपुर के नजर में ये मान लीजिए पूरा इतना बड़ा भागलपुर है, तो उर्दू बाजार तभी है ना, तो उर्दू बाजार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 8 लगेगा। लेकिन अगर हम जो है भागलपुर के बारे में चर्चा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा चर्चा करेंगे। देखो थोड़ा सा छोटा प्लेस के लिए हम क्या करेंगे? 8 का यूज करेंगे, बेल लगा। दूसरा देखिए इन का यूज कहाँ करेंगे? अब देखो इन का, देखो इन का यहाँ है, ये 8 का था। इन का जो यूज करते हैं, इट इज यूज्ड बिफोर द बिग टाउन, बड़ा शहर के, बड़ा एरिया बतलाने के लिए, राज्य बतलाने के लिए, राजधानी बतलाने के लिए, शहर बतलाने के लिए इनका यूज करते हैं, यानी कि बड़ा जगह बतलाने के लिए इनका। आई लिव इन बिहार, तो बिहार छोटा है कि बड़ा है? बिहार तो पूरा है ना, ये टोटल का टोटल मान लो क्या है, बिहार है, तो बिहार बोलेंगे बड़ा है। सी लिव इन भागलपुर, क्लियर है। आप जरा सा गौर करिए, एक सेकंड थोड़ा इधर ध्यान देंगे आप लोग। इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा ज्यादा, और जाएंगे नहीं कहीं देख लीजिए। आई लिव इन भागलपुर, इन लग सकता है मोहल्ला में भी, गांव में भी, ठीक है, मोहल्ला बोलेंगे, गांव बोलेंगे, छोटा जगह में भी इन लगेगा। कब लगेगा? थोड़ा देखो, सी लिव इन बांका। अब यहाँ एक नोट डाउन करने का गौर है, नोट डाउन करने का गौर है कि इन जो है ना बड़ा जगह को बतलाता है। इन किसको बतलाता है? इन बड़ा जगह को बतलाता है। अगर मान लीजिए कि हम भागलपुर में रह रहे हैं और हम पटना में जाके बोलेंगे तो क्या होगा? आई लिव इन भागलपुर। लेकिन अगर हम भागलपुर में रह करके हमको पूछा कहाँ रहता तो क्या बोलेंगे? आई लिव एट जो है उर्दू बाजार। छोटा जगह बतलाने के लिए एट और बड़ा जगह बतलाने के लिए इन का यूज करेंगे, क्लियर है। अब एक और चीज देख लीजिए, इस शहर अगर मान लीजिए हमको तुलना करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, क्या है? तुलना करना होगा, क्या करना होगा? कंपैरिजन करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। मान लो आपको तुलना करना होगा। जब तुलना का बात आएगा तो छोटा जगह जो होगा ना, छोटा जगह जो होगा वहाँ 8 लगाएंगे और बड़ा जो होगा वहाँ पर इन लगाएंगे। एग्जांपल से ज्यादा बढ़िया होगा, जैसे हम बोलेंगे आई लिव इन भागलपुर, एक क्या हो गया? उर्दू बाजार, क्लियर है। अब जरा सा आप लोग गौर करेंगे कि जहाँ तुलना हो रहा है, यहाँ भागलपुर भी है, उर्दू बाजार भी है। अच्छा बताओ, भागलपुर बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा के लिए हमको क्या लगाना है? इन लगाना है, तो यहाँ इन लगाएंगे। और छोटा उर्दू बाजार क्या है? भागलपुर के लिए छोटा सा, तो यहाँ पर 8 लगाएंगे। हमको उम्मीद है कि ये दो दिन का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे हम लोग बाय और विथ को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बाय है, अगला हेडलाइन बनाइएगा बाय, और क्या बनाइएगा? विथ को बनाने का काम करेंगे। बाय का जो हिंदी करिएगा बहुत सारा मीनिंग होता है, ठीक है, बाय और विथ, क्योंकि इसका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन आपको यूज सीखना होगा तो उसके लिए सेंटेंस आपको फॉर्मेट करना होगा। कुछ सेंटेंस हम तैयार किए हैं, कुछ सेंटेंस आपको अपने से बनाने का काम करेंगे। देखो बाय का हिंदी, बाय का होता है मतलब, बाय का होता है के द्वारा, क्या होता है? के द्वारा। दूसरा होता है के पास होता है, तीसरा तक भी होता है, तक भी होता है, याद रखिए। चौथा साधन होता है, यानी कि किसी साधन से फिर करता है समझता या समय, समय को भी बतलाने का काम कौन करेगा? बाय करेगा। नजदीक को कौन बतलाएगा? बाय बतलाएगा या तक। जैसे बोलेंगे आई रीचेड बाय कार, तो मेरा जो साधन रहा जाने का किससे पहुंचे? हमने कार से पहुंचे, क्लियर है। यह उसके द्वारा लिखा गया, देखो यह उसके द्वारा लिखा गया है,
तो क्या है इट वाज उसके द्वारा किया गया, तो क्या है इट वाज डन बाय हिम। तो बाय का मतलब बहुत सारा है, उसका हिंदी करते जाएंगे तो देखेंगे। फिर है वह आग के पास बैठी है, वह आग वह आग के पास बैठी है, तो देखो के पास आ गया, ठीक है। वह आग के पास बैठी है, सी सेट बाय द फायर। तो बाय का मीनिंग कितना कितना के द्वारा होता है, के पास होता है, अर्थ होता है, साधन होता है, कर्ता होता है, फिर समय को बतलाता है कौन बाय। मेरी घड़ी में रात्रि के 8 बजा है, इट इज 8 PM यहाँ होगा बाय आवर वॉच होगा, मेरे यहाँ हमारा होगा आवर वॉच होगा, मेरी घड़ी है माई सही है, क्या हो जाएगा माई वॉच। तो आप देखो समय भी कौन बतलाता है, बाय जो है एक समय भी बतलाता है, वही बाय देखिए पास में बैठा, वही बाय किसी के द्वारा लिखा है। क्या आप इसे शाम तक कर लेंगे, तो शाम तक बोला है, तो शाम तक अगर बोले या तक का सेंटेंस हो बाय का यूज करना कैसे करेंगे, विल यू डू इट बाय इवनिंग। देखो ऑप्शन को चेक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ाएंगे कि यहाँ कौन सा तक बोला बोल रहा है, बाय वाला बोलेगा तो बाय लगाएंगे, टू वाला बोलेगा तो टू लगाएंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं, विद का हिंदी देखो, विद का मतलब होता है से होता है, के साथ होता है या द्वारा होता है। इसका भी मतलब द्वारा है और इसका भी द्वारा, लेकिन इसका साधन बदलाता है, के साथ यानी कि साथ साथ होता है। से जैसे बोलेंगे वह कलम से लिखता है, वह क्या है कलम से लिखता है, तो क्या होगा ही, वह लाल कलम से लिखता है, ही राइट्स विद रेड, ये राइट्स में क्या अलग है रेड, फिर है सोनल, सोनल अपने भाई के साथ आई, अपने भाई के साथ आई। तो अब देखो के साथ यहाँ आ गया है, इसको कैसे बनाएंगे जो जानते हैं अपने बनाओ। तो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे सोनल, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो घर भी सिंगुलर होगा, आना का क्या ओरिजिनल काम। अब के साथ का इंग्लिश क्या लगाएंगे यहाँ पर विथ लगाएंगे, विथ। अब देखो सोनल लड़की है तो क्या हो जाएगा हर, आई का क्या होगा, फिर है के द्वारा है, जैसे हम बोलेंगे रामायण, रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अरे यार देखो ये नहीं होगा, ये बाय हो जाएगा, यहाँ पर बाय लग जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं रामायण इज रिटन बाय महर्षि यहाँ बाय लगेगा के द्वारा, ठीक है, किसी के थ्रू। से का हो गया के साथ। चलिए अब देखो अगर मान लो हम किसका द्वारा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि सी टॉक्स विथ मोबाइल, क्या है वह मोबाइल, तो इसका क्या आ जाएगा, वह फोन से, वो फोन के द्वारा बात करती है, वो क्या है वो फोन के द्वारा बात क्या है करती। तो देखिए विथ मतलब क्या है कि साधन को बताएगा, विथ मतलब किसी के द्वारा भी होता है, विथ का मतलब द्वारा होता है, के साथ होता है, विथ का मतलब क्या क्या होता है से होता है, के साथ होता है या द्वारा होता है। हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में जब आएंगे तो क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन यहाँ तक आप तैयार करके रेडी रहिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे, देखते जाइए आप लोग एक्रॉस का, एक्रॉस का मतलब क्या होता है के पार होता है, के आसपास होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि एक्रॉस मतलब क्या है इस पार से उस पार, एक छोर से दूसरे छोर तक होता है, या के पार होता है, क्या होता है क्या क्या होता है, के पार होता है, के आसपास होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक होता है, क्लियर है। अब देखो आई लिव अक्रॉस द टेंपल, तो क्या है कि मैं टेंपल के आसपास, मैं मंदिर के आसपास रहता हूँ। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, तो क्या बोलता है कि चलो तैरते हैं रिवर के, मतलब एक नदी है, नदी के इस पार से तैरना शुरू करेगा और इस पार में खत्म करेगा। तो अक्रॉस मतलब क्या होता है एक छोर से दूसरे छोर भी होता है, क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप अक्रॉस का यूज करेंगे। चलिए अगेंस्ट का देखो,
किसका देखेंगे? अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, यानी कि किसी के खिलाफ, के विपरीत, के सटकर खड़ा होना, के सहारे खड़ा होना, यानी कि किसी के विपरीत खड़ा होना, किसी के खिलाफ खड़ा होना, या किसी के सटकर खड़ा होना, किसी के सहारे खड़ा होना। You should not go against मोदी। आप मोदी के खिलाफ नहीं जाइए। डोंट लीन अगेंस्ट द डोर। दरवाजा जो है इधर से नहीं खुलता, उधर से नहीं खोले, ठीक है? उल्टा रास्ता में ना खोले। तो क्या बोल रहा है कि जैसे बोलते हैं यू शुड गो अगेंस्ट दिस। आप इस मुखिया के खिलाफ जा सकते हैं। तो क्या है कि के विरुद्ध, आप मुखिया के क्या है? विरुद्ध, ठीक है? चलो, बिहाइंड का मतलब है अगला, बिहाइंड है और एक बियॉन्ड है। चार प्रीपोजिशन इसमें किए हुए हैं। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, याद रखिए क्या होता है? के पीछे होता है। दूसरा होता है निश्चित समय से देर करके। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पहला होता है के पीछे, दूसरा होता है निश्चित, यानी कि जितना समय पहुंचना था उस समय पहुंचना ही पहुंच करके उसके बाद होगा, निश्चित समय से देर करके। द क्या है? गरीब रथ इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम। गरीब रथ को अपने टाइम से क्या है? पीछे चल रही है। गरीब रथ अपने समय से पीछे चल रही है। द यूको बैंक इज बिहाइंड द पॉन्ड। पोखर के पीछे, पोखर के पीछे क्या है? पोखर के पीछे का क्या है? के पीछे यूको बैंक है। क्लियर है? बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, निश्चित समय से देर। निश्चित समय देर होगा, गाड़ी घोड़ा में लगेगा, और के पीछे होगा तो डायरेक्ट स्थान होगा। बियॉन्ड का मतलब थोड़ा अजीब है। बियॉन्ड मतलब के बाहर या के पर। जैसे बोलता है कोई मेरा बेटा हमारे हाथ से बाहर है, या फिर बोलता है मेरा बेटी मेरा समझ से बाहर है, ठीक है? कोई लड़का बोलता है मेरा वो समझ से बाहर है। तो समझ से जो बाहर है या परे है उसके लिए बियॉन्ड आएगा, BEYOND। जैसे बोलेंगे ही गोज बियॉन्ड लिमिट्स, तो वो क्या है ना कि वो अपना हद से अधिक जाता है। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, कि तुम अपना जो है ना लिमिट से ज्यादा मत जाओ। सी इज बियॉन्ड माय रीच, तो बियॉन्ड माय रीच होगा, वह मेरे पहुंच से बहुत दूर है। वह मेरे पहुंच से बहुत दूर है या पहुंच से बहुत परे है, हम नहीं उनके बारे में बता सकते। तो जितना भी प्रीपोजिशन है इनको यहाँ तक करने का काम करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग थ्रू के बारे में क्या हम लोग थ्रू के बारे में देखेंगे, देखिए, ठीक है? तो थ्रू जो होता है, थ्रू भी एक प्रीपोजिशन ही है। थ्रू जो होता है हार्ड होता है, समूचा होता है, पूरा होता है, या फिर थ्रू होता है द्वारा भी बोलेंगे। जैसे इस पार से अब इस पार से इस पार जाएंगे, या भी थ्रू है। क्लियर है? ऑल थ्रू द लाइफ करने का मतलब है तो जीवन भर, या बोलेंगे ऑल थ्रू द ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा? सालों भर। आई कुड नॉट स्लीप थ्रू नाइट थ्रू द नाइट करने का मतलब है कि हम रात भर नहीं सोए हैं, यही है ना? सी गोज स्कूल थ्रू दिस टनल, वो इस टनल को पास करके स्कूल जाती है, यानी कि स्कूल किसके थ्रू जाती है? इस टनल के थ्रू जाती है। द बस इज पासिंग थ्रू दिस टनल, यानी बस भी किसके थ्रू पास होता है? टनल, यानी कि इधर से अंदर जाएगा और अंदर से जाकर के बाहर निकलना, वहां पर हम थ्रू का यूज करेंगे। आई गॉट दिस लेटर थ्रू सीमा, हमको लेटर किसके थ्रू मिला? किसके द्वारा लेटर मिला? सीमा के द्वारा मिला। अगला हम लोग बात करेंगे, देखो बाबू, अबाउट के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है लगभग होता है, वाला या वादी होता है, या में होता है, या के बारे में होता है। क्या होता है? में या के बारे में, ठीक है? या लगभग होता है। जैसे बोलेंगे इट इज अबाउट 9 PM, तो क्या बोलेंगे? 9 बजे। क्या बोलेंगे? 9 बजे। क्लियर है? सी इज अबाउट टू फैंट, तो क्या हो जाएगा? वह बेहोश होने वाली। तो देखो अगला है आई हैव डाउट अबाउट इट, तो कहने का मतलब मुझे इसके बारे में समस्या है। इसके बारे में क्या है? समस्या है, यानी कि कोई इसको प्रॉब्लम होगा। अब देखो लगभग भी होता है तो 9 के आसपास होता है, वाला या बादी भी होता है, वह बेहोश होने वाली है। तो अबाउट लगाएंगे तो अबाउट टू गार्ड, ठीक है? इसकी जो जाने वाली है, जैसे बोलेंगे वह जाने वाली है, क्या लगाएंगे? सी इज अबाउट टू वो बोलेंगे, ठीक है? आप रोने वाले हैं, आप क्या रोने वाले हैं, तो क्या होगा? यू आर अबाउट टू। तो इस तरह का हम लोग यूज करें। धीरे धीरे हम लोग अपने पोजीशन को खत्म करने वाले हैं, ठीक है? जितना भी, हाँ बोलिए।
जितना भी हम लोग खत्म किए हैं थोड़ा थोड़ा मान किए 1 जैसे देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे 4 प्रीपोजिशन कौन कौन है, टू है, टू वर्ड्स है, 1 2 है, मतलब अप टू है। ये चारों प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये चारों प्रीपोजिशन पढ़ेंगे कौन कौन, टू, टू वर्ड्स, 1 2 और अप टू। ये चारों हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, चारों को बारीकी से देखेंगे। टू का जो मतलब होता है एक मतलब लक्ष्य तक होता है, यानी कि अगर आपको यहाँ तक जाना है, आपका एम है, आप यहाँ तक ही पहुँचेंगे। किसी को आईएएस बनना है, आईएएस उसका एम हो गया, लक्ष्य तक जाएंगे, ठीक है। भागलपुर जाना है तो भागलपुर, ऐसा नहीं कि बाहर से। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मेरा डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ था, दिल्ली जाने का। तो लक्ष्य मेरा स्टेशन है, स्टेशन चलेगा, क्लियर है। फिर है टू का जो यूज होता है पास या नजदीक को बतलाता है। जैसे बोलेंगे कम टू, क्या होता है, नजदीक, नजदीक आओ। तो नजदीक या पास बतलाने के लिए टू का यूज करेंगे। गो टू मीन, क्या बोलेंगे, उसके पास जाओ, क्लियर है। तो टू का मतलब पहला मतलब लक्ष्य तक लेके दूसरा मीनिंग जो हम लोग देखे क्या देखे, टू का मतलब पास या नजदीक होता है, क्लियर है। आगे देखो टू का मतलब एक होता है से होता है। जैसे बोलेंगे आई सेड टू सीता, मैंने क्या सीता से कहा, क्लियर है। फिर है एक टू का मतलब और होता है, टू का मतलब होता है तक। टू का मतलब क्या होता है, तक होता है। जैसे फ्रॉम हियर टू देयर, जिसे बोलेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से वहां तक, क्लियर है। तो टू का मतलब हो गया लक्ष्य तक, टू का मतलब पास या नजदीक बताता है, टू का मतलब से हो गया, और टू का मतलब क्या हो गया, तक हो गया। टू वर्ड्स, अब देखो अगला प्रीपोजिशन है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब एक ही यूज है, लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य की ओर, यानी कि आपको सिर्फ जाना है, पहुंचना नहीं है, सिर्फ आप लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, उसी को बताएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम कराते हैं। देखो जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड यू, मैं तुम्हारे ओर, क्या है कि मैं तुम्हारे ओर आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि टूवर्ड जो हमको बतलाता है, ये हमको लक्ष्य तक नहीं ले जाता, लक्ष्य की ओर ले जाता है, क्लियर है। टूवर्ड्स का बल एक ही यूज है। अब आप ऑन टू का यूज देखेंगे। अगला देखिए ऑन टू का यूज देखो। ऑन टू जो होता है ना, छलांग मार जाना होता है। ये छलांग मारना या रखना होता है मौसम के साथ। जैसे देखिए छलांग मारने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना जंप करके, यहाँ पर मान लीजिए पानी चल रहा है, इधर से पूरे ही पार आ गए, तो ये ऑन टू हो गया। जैसे बोलेंगे द रेड जंपेड ऑन टू, द रेड जंपेड ऑन टू, ऑन टू जो है ना क्या हो गया, पार हो गया, पार हो गया। यानी कि जो है ना द रेड जंपेड ऑन द बॉल, ये जो बॉल है यहाँ पे बॉल धरा हुआ, ये रेड है, यहाँ से जंप किया और यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन अगर हम देखें बोले द रेड, जैसे हम बोले द रेड जंपेड ऑन द बॉल, तो ये जो है ना पार हो गया, यानी क्या उसी पर, क्या है उसी पर, यानी कि ये जो है ना चूहा जो है इस बार बॉल पर ही जाकर के बैठ गया। तो ऑन का मतलब होता है फिक्स, उसी पर बैठ जाना। ऑन को मतलब क्या, उसी पर आ जाना। लेकिन ऑन टू मतलब होता है, जैसे मान लो ये अगर यहाँ पर रुक गया तो ये हो गया ऑन टू है, लेकिन यहाँ से जंप किए इस पर आ गया तो ये ऑन टू हो जाएगा, क्लियर है। अगर रुका तो ऑन होगा, अगर रह गया तो ऑन होगा, जंप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा। आगे चलेंगे, अप टू का देखेंगे। अगला प्रीपोजिशन यहाँ पर अप टू है। अप टू का जो हिंदी है तक होता है। अप टू का हिंदी क्या होता है, ये जो तक होता है ये होता है 0 से हाई लेवल। जैसे आप लोग मॉल में सुनेंगे 50% तक, 10% तक, ऐसा जरूरी नहीं कि 10% ही मिलेगा, हो सकता है 1% ही मिले। तो ये जो चीज बदलाया गया है, इस चीज को देखेंगे। आई हैव टू फाइंड अप 5000, तो मुझे जो है कितना फाइन करना होगा, 5000 तक मुझे पैसा फाइन करना होगा। फिर SC/ST पर आपको 8 AM, उसको कितना बजे तक काम करना होगा, कितना बजे तक काम करना होगा, उसको 8 बजे तक काम करना होगा। अगला जो हम लोग देखेंगे आफ्टर का देखेंगे। अगला जो प्रीपोजिशन है उसका देखेंगे आफ्टर। आफ्टर का जो मतलब है ये है कि बाद या के पीछे है। जैसे बोलेंगे ही कम्स आफ्टर 2 डेज, वह 2 दिनों के बाद आया। यहाँ क्या आया, के बाद। लेकिन बोलेंगे ही इज मेड आफ्टर 12, तो क्या है, वह धन के पीछे क्या हो गया, वह धन के पीछे पागल है। वह धन के पीछे क्या है, पागल है, यानी कि धन के ही पीछे पागल हो गया। ही कम्स आफ्टर 2 डेज, वह 2 दिनों के बाद आया। तो इसका जो आफ्टर आया, इसका क्या होगा, बाद में। हम लोग जनरली क्या सुन करके आए कि बाद में मतलब होता है,
कि सर बात मतलब तो हम लोग सुने हुए हैं कि आफ्टर होता है, ठीक है, लेकिन पीछे का मतलब बिल्कुल सुने थे। आज हम लोग के पीछे आफ्टर का भी कुछ होता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं किस किस का हम लोग पढ़ा रहे हैं। टू टूवर्ड, ऑन टूवर्ड, अप टू, कितना 4, टू टूवर्ड, ऑन टूवर्ड, अप टू, टूवर्ड का 4 यूज है, लक्ष्य तक के पास या नजदीक, दूसरे से या दूसरे तक, क्लियर है। टूवर्ड का मतलब एक यूज है लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य की ओर जाएंगे, ठीक है, सिर्फ जाएंगे, पहुंचेंगे का ये पता नहीं, सिर्फ उनको जाना, टूवर्ड्स की ओर। जैसे बोलेंगे आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर होम, तो मैं तुम्हारे घर की ओर आ रहा हूं, घर में नहीं जाना, क्लियर है। चलो ऑन टू का मतलब होता है छलांग मार जाना या मोशन के साथ सिर्फ जंप कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मोबाइल मेरा यहाँ पर है, अगर मान लीजिए इस पर बैठ गया तो ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जंप करेंगे अगर अपोजिट साइड आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑन टू होगा, क्लियर है। अप टू मतलब होता है तक, जैसे लोग बोलते हैं ना, अप टू मतलब होता है यहाँ से लेकर 1 से लेकर के 10 तक, तो हो सकता है कि कितना, जब अप टू मतलब तक हो गया, 0 से हाई लेवल तक हम लोग जाने का काम करें, ठीक। आई हैव टू फाइंड अप टू 5000, मुझे 5000 तक जमा, मतलब क्या मुझे 5000 तक जुर्माना देना, क्लियर। सी हैज टू लीव अप टू 8 पीएम, कहने का मतलब है कि उसे 8 बजे तक काम करना होगा, मान होगा तो 7 बजे तक काम करे, लेकिन 8 बजे तक करना होगा। आफ्टर का मतलब होता है के बाद होता है, ये पीछे होता है। ही कम्स आफ्टर 2 डेज, वह 2 दिनों के बाद आया। ही इज बैक आफ्टर वेट, वह ध्यान के पीछे आता है, क्लियर है। यहां तक हम लोग बात किए थे, आगे बस थोड़ा सा रुकिएगा और 5 मिनट बस हम बात करेंगे, आगे हम लोग देखते जाएंगे। इन और विथिन का, इन का मतलब में होता है, विथिन का होता है के अंदर। इन का डिफरेंस ऑफ टाइम, समय के साथ यूज करेंगे, कैसे करेंगे उस चीज को देखने का काम करेंगे। सी विल कम इन ए वीक, हुआ क्या है, वह सप्ताह में आएगी, हुआ क्या हुआ, वह सप्ताह में आएगी, क्लियर है। वह कौन सप्ताह में आएगा ये पता नहीं, लेकिन सप्ताह में आएगी, टाइम बताएगा। सी विल कम विद इन वीक, तो क्या हुआ, इसी सप्ताह के अंदर क्या आए, क्लियर है। तो इन और विद इन का देखिए हम लोग, अब देखेंगे द प्रिंसिपल एंटर इनटू द ऑफिस, इंटर के बाद क्या बोले, इंटर के बाद इनटू का हम लोग यूज करेंगे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इंटर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ इनटू आता ही नहीं है, इनटू नहीं आता, तो ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द प्रिंसिपल इंटर द ऑफिस, ये मेरा राइट हो जाएगा। जनरली इनटू इज नॉट यूज्ड विद इंटर, इनटू जो शब्द है वो इंटर के साथ यूज नहीं किया जाता है, क्लियर है। अब देखो नॉट है, एक अगर नॉट है, नॉट अपवाद क्या, इनटू में भी यूज्ड विद द वर्ड इंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल हो सकता है। इफ इट टेक्स्ट, जब ये क्या लेगा, ट्रेटी लेगा, एलायंस लेगा, ये एग्रीमेंट लेगा, जब कोई समझौता होगा कहीं तो वहां पर हो सकता है इंटर के साथ इनटू। तो 3 वर्ड है, याद रखिएगा, ट्रेटी है, एलायंस है, और क्या है, ट्रेटी एलायंस हो, एग्रीमेंट अगर आता है तो वहां पर इंटर के बाद इनटू दे सकते हैं। जैसे इंडिया इंटर इनटू क्या है, द एलायंस विद एलायंस, देखो एलायंस वर्ड आ गया तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। फिर है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, स्थान में अलगाव का बोध, समय या स्रोत होता है। जैसे बोलेंगे ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वह कहां से लौटा हुआ, वह स्कूल से लौटा, क्लियर है, वह स्कूल से क्या है, लौटा। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम, वह क्या हुआ, सुबह से शाम क्या है, काम करता है, क्लियर है। अगर हम लोग देखें एक और एग्जांपल इसका ले लो, फ्रॉम का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, फ्रॉम का, जैसे बोलेंगे आई एम फ्रॉम बांका, तो यहाँ क्या दिखाएगा, कि मैं बांका से, तो ये जगह का नाम बतलाता, फ्रॉम से स्थान का अलगाव के बाद बतलाता, स्थान से अलगाव, समय स्रोत के प्लेस की बतलाता फ्रॉम, ठीक है। तो इस सब संदर्भ में हम यूज करेंगे। इन विद इन का देख लीजिए, ठीक है, और फ्रॉम का भी देख लीजिए। आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे हम लोग अगला दिन नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हो गया बिहार बोर्ड का। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे, लास्ट है, और देखिएगा जो हम पढ़ाए उसी में से कुछ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। 10 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं और आप जवाब देने के काबिल। पहला क्वेश्चन है, आई शैल कम डैश मंडे, और यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑन है, टू है, विथ है, ऑन है, ऑफ है, बियॉन्ड, फ्रॉम, टू, बाय, डिसाइड। 10 ऑप्शन है, जिसको आता है वो भरिएगा। चलो आई शैल कम ऑन मंडे, अच्छा बतलाओ, दिन, परफेक्ट दिन बतलाएगा, क्या चीज देंगे हम, क्या लगाएंगे इसमें से, ऑन लेंगे, ठीक है। ही विल कॉल डैश यू,
आपको वो बॉल कर देगी। तो बॉल अगर कोई कर देगा तो वो बॉल तो हमको ही देगा ना, कोई बॉल देगा तो क्या होगा, टू देंगे। दो नंबर का ऑप्शन क्या होगा, टू। हु इज डैश टू यू, हु इज गोइंग क्या होगा, हु इज गोइंग, वो तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, तुम्हारे साथ अगर कोई किसी के साथ जाएगा तो क्या होगा, साथ के साथ विद लगाएगा। आई डिपेंड, तुम किसी पर डिपेंड, तो क्या देंगे, ऑन लगाएंगे। डिपेंड मतलब होता है किसी पर आप डिपेंड होना। सी इज जेलेसियस, अब देखो कोई आपसे जलती है तो कोई अगर जलेगा तो क्या देंगे, जेलेसियस। सी इज जेलेसियस टू मी, इट इज 5 नंबर का ना, छह का देख लेते हैं। इट इज डैश, इट इज बियॉन्ड होगा, यहाँ इट इज क्या होगा, बियॉन्ड होगा कि मेरा कैपेसिटी के ऊपर है, कैप परे है, मेरा कैपेसिटी से ऊपर है। आई वर्क ये हो जाएगा आपका फ्रॉम, आई वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क, क्या होता है कि पूरा मतलब मेहनत करता है फुल्ली। एक क्वेश्चन छूटा हुआ, इसको लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन होगा इसमें। सी हैज कम, अब देखो कोई कहीं से आया, अभी हम तुरंत फ्रॉम मतलब पढ़ाए हुए हैं तो क्या होगा, से होगा यहाँ। ही विल गो, अगर आप किसी साधन से जाएंगे, ट्रेन है तो क्या लगाएंगे, बाय। सी स्टूड, देखो बॉल खड़ी है, किसके बगल में खड़ी है, मेरे बगल में खड़ी है। डू यू नो अबाउट, क्या होगा, किसके बारे में, किसके बारे में बोल रहा, जानने के लिए, जूता के बारे में बोल रहा। अगर सी जेलिशियस ऑफ मी, क्या है कि ऑफ का एक छुटा हुआ था, का के की क्या है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की ऊपर ये संबंध बदलाता है, ये क्या बदलाता है, संबंध बदलाता है। जैसे बोलेंगे राम इज द सन ऑफ महिंद्रा, राम किसका बेटा है, राम किसका बेटा है, महिंद्रा का बेटा। इस चीज को है इतना सारा क्वेश्चन डील किए हुए हैं और आगे वीडियो में आएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू, ठीक है।